हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सीवीडी पीजी एट 24/7। आपका स्वागत करती हूँ मैं एक अनदर वीडियो के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल से आपका zoology हो, बॉटनी हो, लाइफ साइंस हो या फिर माइक्रोबायोलॉजी, आपका क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज बेसिक सेल साइकिल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रेगुलेशन को हम अनदर वीडियो में पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम बेसिक सेल साइकिल पढ़ेंगे जिससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। तो भाई सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है सेल साइकिल का हम यूज करते हैं जब हम सेल, हमारा जो सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है। यहाँ पर सेल साइकिल में दो तरीके के डिवीजन होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट्स के अंदर थे उतने ही एग्जैक्ट आपके डॉटर के अंदर भी होते हैं। मियोसिस के अंदर इसे हम रिडक्शनल बोलते हैं, बिकॉज जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर में होते हैं वो पेरेंट्स के हाफ होते हैं। ठीक है, अगर पेरेंट डिप्लॉयड है तो यहाँ पर हेप्लॉइड बनते हैं। मियोसिस दो स्टेजेस में कवर होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो आगे अगर हम बात करें डिवीजन की, तो यहाँ पर आपको दो तरीके के डिवीजन देखने को मिलेंगे, कैरियोकाइनेसिस एंड हेक्सोकाइनेसिस, सॉरी साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस वो होता है जहां पर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस वो होता है जहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। अगर हम सेल साइकिल को देखें तो यहाँ पर कई सारे फेजेस हैं, G1, S, G2 और M फेज। सबसे शॉर्टेस्ट फेज आपका एम फेज होता है जिसके अंदर आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते हैं। स्टार्ट होती है सेल साइकिल जीवन फेज से। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो रेगुलरली डिवाइड नहीं करते, जैसे हमारे हार्ट सेल हो गए, वो रेगुलरली डिवाइड नहीं करते, तो वो जी नॉट फेज में यहीं से जीवन फेज से ही एग्जिट कर जाते हैं, जहां पर वो एंटर करते हैं जी नॉट फेज में, जो कि इनएक्टिव या फिर कोसिकेंट स्टेज होती है। जब उन्हें डिवाइड करना होता है तो वापस से यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन जो रेगुलरली डिवाइड नहीं करते वो यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। अगर कोई सेल जो है जीवन से एस फेज में चला गया तो फिर उसको डिवीजन में जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो पहले ही एग्जिट ले लेते हैं। अगर हम हर एक के बारे में बात करें तो जीवन फेज के अंदर आप देखोगे सेल साइज में इंक्रीज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है जो भी उनके आगे काम आने वाले हैं। यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है और यहाँ पर जी नॉट फेज में वो एग्जिट करते हैं जो कि रेगुलरली बेसिस पर डिवाइड नहीं करते हैं। एस फेज में मैंने ऐसा क्यों बोला कि अगर एस फेज में एंटर कर गया तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट करता है, अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पर डबल हो जाते हैं लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अगर हम G2 फेज की बात करें तो सेल अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करता है। यहाँ पर आपको चेक पॉइंट भी देखने को मिलेंगे जहां पर ये देखा जाता है कि कहीं डीएनए के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, क्योंकि अभी वो रिसेंटली रेप्लिकेट करके आया है। कोई भी अगर एरर होंगे तो वो आगे प्रोजेनी में चले जाएंगे, इसलिए यहाँ पर चेक पॉइंट में ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी डीएनए में डैमेज ना हो, प्रॉपर तरीके से आगे डिवीजन हो जाए। उसके बाद आगे आता है आपका सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोटिक फेज के अंदर, माइटोसिस की बात करते हैं। तो यहाँ पर चार फेजेस आते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोफेज की, तो प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम सबसे पहले कंडेंस करते हैं, तो इस वजह से वो हमें विजिबल होने लगते हैं, उनके क्रोमैटिड्स हमें दिखने लगते हैं। सेंट्रियोल दोनों ऑपोजिट पोल पे मूव करते हैं, जितनी भी सेल ऑर्गेनेली है वो सारी डिसअपियर हो जाती हैं। और ये जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल क्या होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर को रेडिएट आउट करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मेटाफेज की, तो मेटाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो रिलीज होते हैं और क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। दिस इज हियर इज द काइनेटोकोर जो आपके बीच में होते हैं। इन काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर निकले और इन पे जाके अरेंज हो गए और क्रोमोसोम ऐसे करके मेटाफेजिक प्लेट पे एक साथ अलाइन हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज के बाद आपकी एनाफेज स्टेज आती है, जहां पर जो आपके स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं। आप सबको पता होगा दिस इज क्रोमोसोम, और अगर मैं इनको अलग अलग बनाऊं, दिस इज क्रोमैटिड्स। तो अब आपके क्रोमोसोम से क्रोमैटिड सेपरेट हो गए हैं, ऊपर अलग अलग पॉइंट की तरफ, अलग अलग पोल की तरफ मूव हो रहे हैं, दिस इज एनाफेज। और ये होने के बाद जब इन दोनों के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, टीलोफेज बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। दो तरीके के मेथड होते हैं, या तो सेल प्लेट कि बीच में से स्टार्ट होगा और बाहर तक डिवाइड होता चला जाएगा, दूसरा होता है फरो जहां से बाहर से शुरू होता है अंदर तक आके वो कट हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन के ये दो टाइप होते हैं। ये हो गया आपका माइटोसिस। अब हम जरा बात करते हैं यहाँ पर मियोसिस की। मियोसिस में मियोसिस 1 और 2 आता है। 1 के अंदर प्रोफेज 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। प्रोफेज 1 आपका लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस, ये 5 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। बाकी पूरा आपका सेम रहेगा जो हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। और हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि मियोसिस 1 आपकी रिडक्शनल होती है, जबकि मियोसिस 2 आपकी इक्वेशनल होती है। और ओवरऑल हम मियोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आ जाएं, प्रोफेज 1 की बात करें तो प्रोफेज 1 के अंदर सबसे पहला लिप्टोटीन होता है, जहां पर क्रोमोसोम जो है आपके
कंडेंस करके विजिबल होते हैं। जाइगोटीन के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो एक तरीके का दूसरा पेयर है इनका, ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयर करना स्टार्ट करते हैं और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। आपको हर एक स्टेज में पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे आपका क्वेश्चन आता है। जैसे आपको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दे दिया, सिनेप्सिस दे दिया, किस में बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम किस में पेयर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जाइगोटीन के अंदर। ये होने के बाद पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन इनकी जो क्रोमैटिड्स हैं आपस में तो ये सिस्टर है, लेकिन एक दूसरे की तो ये नॉन सिस्टर है ना। मतलब आप ये मान लो ये दोनों सगे भाई बहन है और ये चाचा ताऊ के हैं, तो ये नॉन सिस्टर है, लेकिन ये दोनों आपस में सिस्टर है। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ये कुछ अपना मटेरियल इसको दे देती है, ये कुछ अपना इसको दे देता है। तो ये जो दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसी की वजह से यहाँ पर वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए जब हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स से हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं, हम एग्जैक्ट उनके जैसे नहीं होते, यहाँ पर कुछ कुछ मैच होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। ये होने के बाद डिप्लोटीन के अंदर चियास्माटा के फॉर्मेशन होता है। जो आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसोल्यूट हो जाता है, बस एक जगह पर मिला रहता है जिसको हम एक्स शेप चियास्माटा बोलते हैं। देन डाइकाइनेसिस में वो चियास्माटा भी टर्मिनेट हो जाता है और ये जो आपकी न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सब डिसअपियर हो जाते हैं, कंडेंसेशन आपका प्रॉपर तरीके से हो जाता है। अब उसके बाद आपका सेम वही चलेगा। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पेयर आइन होंगे। एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट ना होके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर किए थे तो अब पहले तो वो सेपरेट होंगे ना, क्रोमैटिड तो उसके बाद होंगे। तो यहाँ पर एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो ये जो सेल बनते हैं अभी इनके पास पूरे पूरे क्रोमोसोम है। फिर जब मियोसिस 2 होता है, फिर मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, ये जो 2 सेल आपके बने थे अब इनका क्या होगा, माइटोसिस की तरह कि अब यहाँ पर आके क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। क्रोमेटिड सेपरेट होने के बाद आपके 4 सेल बन जाएंगे। तो ये होती है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। होपफुली आपको एक बेसिक सेल साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। एंड ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेज में आपको पता होना चाहिए कि आपका किसमें क्या चीजें हो रही हैं। बाकी आप और डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ पर हमारे अल्टीमेट 2.0 जो आपके फाउंडेशन बैचेस है इसमें ज्वाइन कर सकते हो, या फिर महापैक्स में ज्वाइन कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर मुझे मेल करना होगा अपने नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और अपने सब्जेक्ट के साथ। अगर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो एएन लाइफ कूपन कोड का यूज करेंगे। लेकिन अगर इससे भी एक्स्ट्रा अगर आप अपने अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ फीस कंसेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे।